स्टूडेंट्स कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक। बेटा तुम बहुत दिनों बाद आए हो, क्यों? क्यों? अच्छा, तो आज हमें पढ़ना है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन और आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा जी, आवाज मत करो अब। सीधे बैठ जाओ बेटा। कल हमने क्या पढ़ा था? एबायोटिक और बायोटिक एजेंट्स पढ़ लिए थे, किसके? पोलिनेशन के। पढ़ लिए थे ना कि पोलिनेशन कैसे होता है। सबसे पहले हमने बात की मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, उसके बाद हमने बात की फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मतलब फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, फिर हमने बात की पोलिनेशन। पोलिनेशन में टाइप्स ऑफ पोलिनेशन कितने टाइप के? 3। कौन कौन से? ऑटोगेमी, जिटनोगेमी एंड जीनोगेमी। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन। 2 तरीके के एजेंट्स, एबायोटिक और बायोटिक। एबायोटिक में कौन होता है? विंड और वाटर। विंड से पोलिनेशन को क्या कहेंगे? एनिमोफिली, और वाटर से हाइड्रोफिली। ठीक है, एनिमोफिली और हाइड्रोफिली में कौन ज्यादा रेयर होता है? हाइड्रोफिली। कितने जेनेरा में? 30। और मोस्टली कौन होते हैं? मोनोकोट होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने बात की किसकी? हाइड्रोफिली भी 2 तरीके की, एपी और हाइपो। एपी किसमें? वेलिस्नेरिया में, और हाइपो किसमें पाई जाती है? सी ग्रासेस, जोस्टेरा में। ठीक है, फिर हमने बात किया बायोटिक एजेंट से जो पोलिनेशन होता है वो मोस्टली किससे होता है? इंसेक्ट, और इंसेक्ट में भी सबसे ज्यादा हनी बी। उसके अलावा रोडेंट्स, लेमर, ट्री ड्वेलिंग, ठीक है, रेप्टाइल्स, इनसे पोलिनेशन होता है। फिर हमने बात की यूका प्लांट और प्रोनुबा मोथ में सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। यूका प्लांट की ओवरी में प्रोनुबा मोथ क्या करता है? अंडे देता है, तो उसको अंडे देने के लिए सेफ प्लेस मिल जाता है, बदले में प्लांट क्या हो जाता है? पोलिनेट हो जाता है। फिर हमने देखा टोलेस्ट फ्लावर कौन सा होता है? अमोर्फोफिलस फ्लावर क्या होता है? टोलेस्ट होता है। ठीक है, इसमें भी वही रिलेशन पाया जाता है कि इसकी ओवरी में क्या करता है? इंसेक्ट अंडे देता है। ठीक है, ये बात हो गई। इसके बाद हम बात करेंगे, क्या पढ़ लिया था कि पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आ चुके हैं। ठीक है, अब क्या होगा? पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। देखो ये क्या है? स्टिग्मा। ये क्या है? स्टाइल। ठीक है, ये क्या है? ओवरी। स्टिग्मा की सरफेस पे कौन आगे है? पोलन ग्रेन। अगर पोलन ग्रेन 3 सेल स्टेज में आया है तो कुछ नहीं होगा, है ना। लेकिन यहाँ पे मान लो 2 सेल स्टेज में, यहाँ पे 1 2 3 सेल है। अगर 3 सेल स्टेज में आया है तो कुछ नहीं होगा। अगर पोलन ग्रेन 2 सेल स्टेज में आया है तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा? जनरेटिव सेल डिवाइड होगी। होगी कि नहीं होगी? जनरेटिव सेल डिवाइड, और जनरेटिव सेल डिवाइड होगी तो यहाँ पे क्या बन जाएंगे? मेल गेमिट बन जाएंगे। दो मेल गेमिट बन गए प्लस एक वेजिटेटिव सेल, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, आगे इतनी बात समझ में? हाँ, जनरेटिव सेल से ही तो मेल गेमिट बनेंगे। किसने कहा? वेजिटेटिव सेल तो न्यूट्रिशन देती है बेटा। जनरेटिव, हाँ, जनरेटिव सेल मेल गेमिट बनाएगी। ठीक है, जनरेटिव सेल ने क्या बना दिया? मेल गेमेट। अब देखो ये जो पोलन ग्रेन आए हैं, ये राइट टाइप के आए हैं या फिर रॉन्ग टाइप के? अगर राइट टाइप का पोलन ग्रेन, राइट टाइप का मतलब इसी स्पीसीज का पोलन ग्रेन अगर आया है तो उसको क्या कर लिया जाएगा? एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अगर किसी दूसरी स्पीसीज का आया है तो उसको क्या कर दिया जाएगा? रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, सेम स्पीसीज का मतलब राइट टाइप का है, दूसरी का है मतलब रॉन्ग टाइप का है। कैसे पहचाना जाएगा? केमिकल इंटरेक्शन, केमिकल कम्युनिकेशन। कुछ केमिकल कौन रिलीज करेगा? पोलन ग्रेन। कुछ केमिकल कौन रिलीज करेगा? स्टिग्मा।
अगर उनकी बाइंडिंग साइट, वही एंजाइम बाइंड होते हैं किससे, सबस्ट्रेट से, तो प्रॉपर बाइंडिंग साइट होती है तो वो फिट हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही केमिकल में क्या रिलीज होगा, प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन से क्या बनेंगे, एंजाइम। ठीक है, और उससे भी क्या बनेंगे, एंजाइम। ठीक है, इधर प्रोटीन है उधर एंजाइम है, अगर वो उसके साथ बाइंड हो जाता है, इसका मतलब क्या है, राइट टाइप का पोलन ग्रेन है। अगर बाइंड नहीं हो पाता है, इसका मतलब क्या है, रॉन्ग टाइप का पोलन ग्रेन है। तो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन एक क्या होता है, केमिकल कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, या फिर मैं बोलूं केमिकल डायलॉग होता है, इसमें बिटवीन स्टिग्मा एंड पोलन ग्रेन। स्टिग्मा एंड पोलन ग्रेन के बीच में क्या होता है, केमिकल डायलॉग होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन एक डायनेमिक प्रोसेस होता है। क्या होता है, डायनेमिक प्रोसेस। ठीक है, डायनेमिक मतलब इसमें पहले पोलन ग्रेन को क्या किया जाएगा, पहचाना जाएगा, रिकॉग्नाइज किया जाएगा, और फिर उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। दो प्रोसेस एक साथ होते हैं, इसलिए क्या है, डायनेमिक। ठीक है, अगर राइट टाइप का पोलन ग्रेन है, राइट टाइप पोलन ग्रेन, तो उसको क्या कर लिया जाएगा, एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, रॉन्ग टाइप का पोलन ग्रेन होगा तो उसको क्या कर लिया जाएगा, रिजेक्ट। क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब राइट टाइप का पोलन ग्रेन है, उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो उसमें क्या होगा, वो वाटर अब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब करेगा, कहाँ से, स्टिग्मा की सरफेस से, और वो क्या होगा, फूलेगा। फूलेगा तो क्या होगा, पोलन ट्यूब रिलीज होगी, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब। ठीक है, आफ्टर एक्सेप्टिंग पोलन ग्रेन, it absorb water and nutrient, from stigma and released out released out पोलन ट्यूब, और पोलन ट्यूब क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। कहाँ से रिलीज होगी पोलन ट्यूब, जर्म पोर से। और पोलन ट्यूब बनाएगा कौन, कौन सी लेयर बनाएगी, इंटाइन। तुम इतना एब्सेंट क्यों रहती हो, क्या हो गया था तबीयत को। आजकल हर्ष क्यों नहीं आ रहा है, बीएससी के पेपर, बीएससी भी कर रहे हैं क्या वो, क्या बात है, अपने आप पे तुम लोगों को इतना भरोसा नहीं है। संदीप क्यों नहीं आया, दोबारा पढ़ो, बार बार पढ़ो। कहाँ से क्वेश्चन गलत होते हैं, करवा देंगे।
करवा देंगे। कौन कौन सा प्लांट किंगडम? प्लांट और एनाटॉमी क्या होता है? प्लांट किंगडम या फिर एनाटॉमी? ठीक है। ये ध्यान से नहीं पढ़ता उन चीजों को, जहाँ गलती होती है उसको। हाँ, क्वेश्चन करते हो तो देखा करो ना क्वेश्चन किस वजह से गलत हो रहा है। क्वेश्चन पढ़ जाते, क्वेश्चन गलत होता है तो देखते हो कहाँ से गलत हुआ, क्यों गलत हुआ, ये देखते हो। पूछते हैं सही कर लेते, नहीं तो पहले खुद देखा करो क्यों गलत हुआ है ये। हाँ, कंसेप्ट नहीं क्लियर है, ये रटता है इसलिए। ठीक करवा देंगे। हाँ। चले बेटा आगे। नहीं मैम, अभी इतना लेट आओगे फिर बोलोगे नहीं मैम। लिखो लिखो लिखो, अरे लिखो, बुरा मान गए तुम तो है। ये कभी कभी लेट आता है, ये 2 दिन जल्दी आ गए ना, पता नहीं। हम्म। अच्छा, चल, चले बेटा आगे। रविंद्र बता दो क्या बात है, तुम मुझे बताओ, आज तुम मेरे से बात करोगे, आज मैं तुम्हारा ही मार्गदर्शन करूंगी। कुछ तो है, वरना पहले ये बंदा ऐसे झुकता भी नहीं था, आजकल थोड़ा सा टाइम मिलता है सो जाता है, कुछ तो गड़बड़ है। अब देखो बेटा, पोलन ट्यूब क्या हो गई, जर्मिनेट हो जाएगी। पोलन ट्यूब जर्मिनेट हो जाएगी तो पोलन ट्यूब कहाँ से एंटर करेगी? स्टाइल से। ठीक है, स्टाइल से पोलन ट्यूब कहाँ जाएगी? ओव्यूल के अंदर। पहले पोलन ट्यूब कहाँ जाएगी? ओव्यूल के अंदर। कैसे जाएगी पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर, वो बात करते हैं। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन बाद में पढ़ लेंगे, पहले इसी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर पोलन ट्यूब की एंट्री कैसे होती है। ठीक है, चलें तो लिखो, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर पोलन ट्यूब कैसे एंटर होगी? तो देखो बेटा, ये हमारे फ्लावर की क्या स्टिग्मा, ये क्या बनाई थी हमने स्टाइल, और यहाँ पे क्या बनाया था? ओवरी। ठीक है, इसको थोड़ा मेरे को वो बनाना चाहिए था, क्योंकि पोलन ट्यूब कैसे बनेगी फिर। ये ओवरी है। ठीक है, ओवरी के अंदर क्या होता है? ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल। बेटा बातें नहीं, तो ये हमारे पास क्या है? ओव्यूल। ये क्या है? इनर इंटेगुमेंट। ये क्या है? आउटर इंटेगुमेंट। और इधर फ्यूनिकल और प्लासेंटा की हेल्प से ये यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये कौन सा एंड है? चैलेजल, जहाँ पे एंटीपोडल सेल, यहाँ पे एग सेल और 2 सिनर्जिड सेल, और यहाँ पे सेंट्रल सेल बाइपोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, यहाँ पे क्या था हमारे पास? पोलन ग्रेन था। ठीक है, पोलन ग्रेन से क्या राइज हो गई है? पोलन ट्यूब। और पोलन ट्यूब के अंदर क्या है? आगे की तरफ तो होता है ट्यूब न्यूक्लियस, और पीछे की तरफ होते हैं 2 मेल गेमेट। ट्यूब न्यूक्लियस किसको बोलते हैं? वेजिटेटिव सेल के न्यूक्लियस को। अब ये पोलन ट्यूब आ गई ओवरी के अंदर, इसे जाना है किसके अंदर? ओव्यूल के अंदर। कैसे कैसे जा सकती है? या तो कौन से एंड से? माइक्रोपाइल रीजन से जाएगी। ठीक है, या फिर पोलन ट्यूब जाएगी कहाँ से? चैलेजल एंड से। ठीक है, या फिर जाएगी कहाँ से? इंटेगुमेंट रीजन से। 3 रीजन से जा सकती है। ये कहाँ से जा रही है?
चैलेजल एंड से, और ये इंटेगुमेंट से, और ये माइक्रोपाइल रीजन से। ठीक है, तो अगर माइक्रोपाइल रीजन से एंटर होती है तब उसको क्या कहते हैं? पोरोगेमी। क्या कहेंगे? पोरोगेमी। अगर चैलेजल एंड से एंटर होती है तो क्या कहेंगे? चैलेजोगेमी। क्या कहेंगे? चैलेजोगेमी। और अगर कहाँ से एंटर होती है पोलन ट्यूब? इंटेगुमेंट से, तब उसको बोलेंगे मीजोगेमी। 3 रास्ते हैं पोलन ट्यूब के कहाँ पहुंचने के? कहाँ पहुंचने के? ओव्यूल के अंदर पहुंचने के। ठीक है, मैं हमेशा ये बताती हूँ किसी के भी घर में जाने के 3 रास्ते होते हैं। ठीक है, एक सीधा सीधा दरवाजा जिसको हम क्या बोलेंगे? पोरोगेमी। एक पीछे वाला दरवाजा है ना, उसको क्या बोलेंगे? चैलेजोगेमी। या फिर दीवार फांद के घुस जाते हैं, है ना, वो क्या हो जाएगा? मीजोगेमी। ठीक है, क्या वो ऐसी हरकतें तुम करते हो बेटा? यहाँ पे 3 ही होते हैं, खिड़की नहीं होती इसमें। खिड़की होती तो एक और दरवाजा हो जाता, है ना। आजकल खिड़कियों में लोग वो लगवा लेते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, वही। पोरोगेमी में क्या होगा? पोलन ट्यूब एंटर थ्रू, पोलन ट्यूब एंटर थ्रू माइक्रोपाइल रीजन। यहाँ से कहाँ होगी? थ्रू चैलेजल रीजन। और इसमें एंट्री कहाँ से होगी? थ्रू इंटेगुमेंट। देखो, घर में घुसने के 3 रास्ते। अगर क्वेश्चन पूछा जाए तुमसे कि पोलन ट्यूब ओव्यूल में कौन कौन से रीजन से एंटर करती है? ऑप्शन क्या बोलते हैं? चैलेजल एंड, माइक्रोपाइल एंड इंटेगुमेंट, और लास्ट ऑप्शन दे दिया ऑल ऑफ दीज। तो आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ दीज। अगर तुमसे पूछा जाए पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक के अंदर कौन से रीजन से एंटर होगी, तब क्या बोलोगे? सिर्फ और सिर्फ पोरोगेमी, माइक्रोपाइल रीजन से। ठीक है, क्या हो गया मेरे हाथों को? पोच पोच कर लिया, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। तुम पढ़ती नहीं हो, है ना? नहीं पढ़ती हो। कितने मार्क्स आए तुम्हारे बोटनी में? क्यों? पहले कौन से में थे? 5 5। अब तुम तो बहुत पीछे चल रहे हो उसमें। तो फिर तुमने क्यों चेंज किया बैच? अच्छा, इसीलिए 5th पेज का चूज किया। तो 5th पेज का वो 5 5 2 ले लेते ना, उसमें जिसमें वो सर पढ़ा रहे हैं, उसमें वो था कि सिलेबस पीछे चल रहा है। 2 MA। अच्छा, इसमें तो बहुत पीछे। वहाँ तो रेस्पिरेशन खत्म करवाना है मेरे को, है ना। ETS वगैरह पढ़ाना है, रेस्पिरेशन, फिर उसके बाद में PGR, 2 चैप्टर पीछे चल रहा है। तुम्हारे कितने नंबर बने बेटा बॉटनी में?
क्यों? अच्छा, दोनों सेम बैच के हो। बेटा आपके कितने बने? 120। आपके 132। पढ़ाई हो रही है अब? सच में? की है ट्रिक काम? मैंने बोला था दोबारा आके मिल लेना अगर दिक्कत हो तो, है ना? तुम्हारे कितने आए नंबर? तुम्हारे नंबर बोटनी में 180 आए। और जूलॉजी में टोटल कितने आए? 593। कम आए हैं इस बार। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री खराब नहीं करनी बेटा, बाकी कुछ भी खराब कर लो, केमिस्ट्री तो अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, रिएक्टेंट नहीं था। चले आगे, चले पक्का। ये एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। अब हम बात करेंगे एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक। एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू, अब एम्ब्रियो ऊपर लिखना पड़ेगा मेरे को, एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में पोलन ट्यूब की एंट्री कैसे होती है? कैसे होती है? एक ही रास्ता होता है, कौन सा? माइक्रोपाइल रीजन। किस रीजन से एंटर होगी? माइक्रोपाइल रीजन। ठीक है, कौन से रीजन से? थ्रू माइक्रोपाइल रीजन। माइक्रोपाइल रीजन से ही पोलन ट्यूब कहाँ एंटर होगी? कहाँ एंटर होगी? अरे कहाँ? एम्ब्रियो में नहीं, एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक बोले तो फीमेल गेमेटोफाइट। अभी एम्ब्रियो नहीं बना है, एम्ब्रियो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। अभी हम प्री फर्टिलाइजिंग इवेंट्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? प्री फर्टिलाइजिंग इवेंट्स। ठीक है, तो देखो बेटा, ये हमारे पास क्या है? ओव्यूल। क्या है? ओव्यूल। ओव्यूल की ये क्या है? इंटेगुमेंट। कौन सी? अंदर वाली। ये कौन सी? बाहर वाली, आउटर इंटेगुमेंट है। ठीक है, इसके अंदर क्या है? एम्ब्रियो सैक। ये कौन सी सेल? एंटीपोडल सेल। ये कौन सी सेल? एग सेल। ये कौन सी सेल? सिनर्जिड सेल। ठीक है, ये क्या है बीच में? बाइपोलर न्यूक्लियाई। यहाँ पे क्या होता है? एक स्पेशल थिकनिंग, जिसको हम क्या कहते हैं? फिलीफोम एपेरेटस। हमने बात की थी कि फिलीफॉर्म अपैरेटस क्या करता है? गाइडेंस प्रोवाइड करता है। किसको? पोलन ट्यूब को। कहाँ जाने के लिए? सिनर्जिड सेल के अंदर एंटर होने के लिए। देखो ये स्पोरोगेमी से, ये जो है ना रास्ता, कौन सा? माइक्रोपाइल रीजन से पोलन ट्यूब एंटर हो गई है किसमें? कहाँ पे? एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर हो गई है। एम्ब्रियो सैक में क्या है? फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म एपरेटस इसको किसके पास भेजेगा? सिनर्जिड सेल के पास। किसके पास भेजेगा? सिनर्जिड सेल के पास। सिनर्जिड सेल क्या हो जाएगी? डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सिनर्जिड सेल में जाके पोलन ट्यूब क्या करेगा? अपना कंटेंट रिलीज कर देगा। अपना कंटेंट मतलब एक तो वेजिटेटिव सेल है, इसके वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, और दो कौन से हैं? मेल गैमेट है। उनको ये क्या कर देगा? यहाँ आके रिलीज कर देगा। जब ये रिलीज करेगा अपना कंटेंट, तो सिनर्जिड सेल क्या हो जाएगी? डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, फिर एक मेल गैमेट कंबाइन हो जाएगा किसके साथ? एग सेल के साथ। एक मेल गैमेट कंबाइन हो जाएगा सेंट्रल सेल के साथ। ठीक है, समझ गए बात को? तो क्या हुआ? एम्ब्रियो सैक के अंदर पोलन ट्यूब आई, तो फिलीफॉर्म एपेरेटस ने उसको गाइडेंस प्रोवाइड की, कहाँ जाने के लिए? सिनर्जिड सेल तक जाने के लिए। सिनर्जिड सेल में उसने क्या किया? अपना कंटेंट रिलीज किया। तो सिनर्जिड सेल क्या हो गई?
डिस्ट्रॉय हो गई, डीजनरेट हो गई। अब मेल गैमेट किसके पास चला गया? एग सेल के साथ, और वहां पे क्या हो गया? कंबाइन हो गया। और दूसरा मेल गैमेट किसके पास चला गया? सेंट्रल सेल के पास, और वहां पे क्या हो गया? कंबाइन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बात करते हैं? पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब एंटर इनटू embryo sac, embryo sac, then filiform apparatus, filiform apparatus provide guidance, guidance to move towards synergid cell, towards synergid cells। ठीक है, इसके बाद में क्या होगा? पोलन ट्यूब रिलीज कर देगी अपना कंटेंट, पोलन ट्यूब रिलीज्ड इट्स कंटेंट, its content into synergid cell, into synergid cell। synergid cell क्या हो जाएगी? डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तुम्हारी क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 100, 117 है शायद। 19। आधे बच्चे आते हैं। मैंने बताया तो था कि मैं पैसे इकट्ठा कर रही हूँ दहेज के लिए। हाँ बेटा, ऐसे ही दिन आ गए, क्या करें हम। झूठ क्यों बोलूंगी मैं? तुम लोगों से झूठ बोल के क्या ही, हाँ क्या ही मिलेगा। क्या कह रहे हैं? तुम लोग मैम चाय पिला दो, मैम समोसे खिला दो, कभी ये भी बोल दिया करो मैम आप कुछ खा लो। हाँ, अरे अरे, बस बस। तुम तो सच में दिल पे ले लिए बात। हाँ हाँ, अच्छा ऐसा।
सिनर्जिड सेल क्या करता है? अच्छा, फिलीफॉर्म अपैरेटस गाइडेंस प्रोवाइड करता है। चले आगे, बेटा लिख लिया सबने? चले, अब लिखो डबल फर्टिलाइजेशन। आज एनाटॉमी पूछनी है ना? एक दिन में कुछ तो पढ़ा होगा ना? डबल, तभी तो बार बार पढ़ने का बोलते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? देखो अभी क्या हुआ हमारे पास, पोलन ट्यूब एंटर हुई किधर? ओव्यूल में। सिनर्जिड सेल, फिलीफॉर्म अपैरेटस ने कहा भेजा पोलन ट्यूब को? सिनर्जिड के पास। सिनर्जिड ने क्या कर दी? अपने आप को कुर्बान कर दिया और मेल गेमिट को मिला दिया किससे? फीमेल गेमिट से, एग सेल से। ठीक है, तो एक मेल गेमिट किसके साथ मिला? एग सेल के साथ। इसको क्या बोलेंगे? सिनगेमी या फिर फर्टिलाइजेशन। एक मेल गेमिट, बेटा बातें कर रहे हो, एक मेल गेमिट मिलेगा किसके साथ? पोलर न्यूक्लियाई के साथ या फिर सेंट्रल सेल के साथ, जिसमें कितने न्यूक्लियस थे पहले से? दो। एक न्यूक्लियस किसका है? मेल गैमेट का। तीन न्यूक्लियस कंबाइन हो रहे हैं, इसको क्या बोल देंगे? ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोल देंगे? ट्रिपल फ्यूजन। तो दो बार फ्यूजन हो रहा है। एक बार मेल गैमेट किसके साथ मिल रहा है? एग सेल के साथ। दूसरी बार मेल गैमेट किसके साथ मिल रहा है? पोलर न्यूक्लियाई के साथ। ठीक है, तो मैं बोलूंगी वन मेल गैमेट, एक मेल गैमेट फ्यूज हो जाएगा किसके साथ? एग सेल के साथ। किसके साथ? एग सेल। और इस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे? सिनगेमी। क्या बोलेंगे? सिनगेमी। फर्टिलाइजेशन भी बोल सकते हो। अदर मेल गैमेट, दूसरा मेल गैमेट कहाँ जाएगा? सेंट्रल सेल के पास। अदर मेल गैमेट किसके साथ मिलेगा? सेंट्रल सेल। ठीक है, सेंट्रल सेल में जो न्यूक्लियस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पोलर न्यूक्लियाई। और सेल को बाइपोलर सेल बोल देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? तीन न्यूक्लियस फ्यूज होंगे, तो इस फ्यूजन को क्या बोल देंगे? ट्रिपल फ्यूजन। तो फ्यूजन दो बार हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोल दिया? दोनों को एक साथ मिला के डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोल देंगे? डबल फर्टिलाइजेशन। सिनगेमी के बाद में, सिनगेमी के रिजल्ट से जो स्ट्रक्चर बनेगी, उस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे क्या? जाइगोट। क्या बोलेंगे? जाइगोट। जो कैसा होगा? डिप्लॉइड। क्योंकि एग सेल कैसी है? हैप्लॉइड। मेल गैमेट कैसा है? हैप्लॉइड। तो हैप्लॉइड और हैप्लॉइड मिलेंगे तो कौन सी स्ट्रक्चर बनेगी? डिप्लॉइड। वैसे ही ये क्या है? हैप्लॉइड। और इसमें क्या है? एन प्लस एन। तो ये कौन सी कंडीशन आ गई? थ्री अप, ट्रिप्लॉइड कंडीशन। कौन सी? ट्रिप्लॉइड। इससे जो स्ट्रक्चर बनेगी उसको बोलेंगे पैन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोलेंगे। ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कैसा होता है? ट्रिप्लॉइड होता है। और ये आगे जाके क्या बनाएगा? एंडोस्पर्म। और ये आगे जाके क्या बनाएगा? एम्ब्रियो।
तुमने कहा? अच्छा। कब मारा था? सपने? अच्छा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। खाओ खाओ खाओ। चले आगे। इतना समझ आया? पहले क्या पढ़ा हमने? पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन में क्या होता है? केमिकल डायलॉग होता है। किस किस के बीच में? पोलन ग्रेन और स्टिग्मा के बीच में। ठीक है। अगर राइट टाइप का पोलन ग्रेन है तो उसको क्या कर लिया जाता है? एक्सेप्ट। रॉन्ग टाइप का है तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? रिजेक्ट। ठीक है। अगर राइट टाइप का पोलन ग्रेन है, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया, तो वो क्या करेगा? पोलन स्टिग्मा से वाटर और मिनरल को क्या करेगा? अब्जॉर्ब करेगा। जब वो वाटर अब्जॉर्ब करेगा तो सेल क्या होगी? फूलेगी। ठीक है। और फिर क्या होगा? पोलन ट्यूब रिलीज हो जाएगी। पोलन ट्यूब कौन बनाता है? इंटाइन रिलीज होगी। कहाँ से? जर्म पोर से। ठीक है। अब पोलन ट्यूब स्टाइल के थ्रू कहाँ जाएगी? ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल के अंदर तीन रास्ते। कौन कौन सा? माइक्रोपाइल वाला, दूसरा चैलेजल वाला रास्ता, तीसरा इंटेगुमेंट। अगर माइक्रोपाइल से जाती है तो क्या कहते हैं? पोरोगेमी। चैलेजल एंड से जाती है तो चैलेजोगेमी। इंटेगुमेंट से एंटर होती है तो मीजोगेमी कहते हैं। ठीक बेटा, बातें मत करो। क्या कहते हैं? मीजोगेमी। ठीक है। उसके बाद पोलन ट्यूब कहाँ जाएगी? एम्ब्रियो सैक के अंदर। कहाँ जाएगी? एम्ब्रियो सैक। कौन से रास्ते से जाएगी? माइक्रोपाइल रीजन से। ठीक है। ओव्यूल के अंदर तीन रास्ते होते हैं जाने के, लेकिन एम्ब्रियो सैक या फिर फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर जाने का एक ही रास्ता होता है। वो भी कौन सा है? माइक्रोपाइल रीजन। ठीक है। वहां पहुंच गई। वहां कौन मिलेगा उसे? फिलीफॉर्म अपैरेटस। फिलीफॉर्म अपैरेटस बोलेगा कि उधर है सिनर्जिड सेल, तो वो सिनर्जिड सेल के पास जाएगा। सिनर्जिड सेल क्या करेंगी? सिनर्जिड सेल में जाके वो अपना कंटेंट क्या करेगा? रिलीज करेगा। सिनर्जिड सेल क्या हो जाएगी? डिस्ट्रॉय हो जाएगी, डिजनरेट हो जाएगी। फिर एक मेल गैमेट कंबाइन हो जाएगा किसके साथ? एग सेल के साथ, जिसको हम क्या बोल देंगे? सिनगेमी। दूसरा मेल गैमेट कंबाइन हो जाएगा सेंट्रल सेल के साथ, जिसको हम बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है। सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन दोनों को एक साथ क्या बोल दिया? डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है। सिनगेमी से जो स्ट्रक्चर बनी उसको क्या बोला? जाइगोट। और जाइगोट आगे जाके क्या बनाएगा? एम्ब्रियो। ट्रिपल फ्यूजन से जो स्ट्रक्चर बनी उसको क्या बोला? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। वो आगे जाके क्या बना रहा है? एंडोस्पर्म। ठीक है। अब हमें पढ़ना है एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो डेवलपमेंट। उससे पहले हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लेते हैं, जो बीच में छोड़ दिए थे। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है मतलब क्या है? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्यों करवाया जाता है? बताओ। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्यों करवाया जाता है?
डिजायर करेक्टर ऑब्टेन करने के लिए क्या करवाया जाता है? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करवाया जाता है। डिजायर करेक्टर क्या होता है? हाई प्रोडक्टिविटी, डिजीज रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंटल स्ट्रेस, इंसेक्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। ऐसे प्रोजिनी बनाने के लिए, डिजायर करेक्टर कंटेनिंग प्रोजिनी ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करते हैं? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं, ठीक है। कि क्यों करवाया जाता है? फॉर ऑब्टेन, फॉर ऑब्टेन डिजायर्ड डिजायर्ड करेक्टर, डिजायर करेक्टर कंटेनिंग, डिजायर करेक्टर कंटेनिंग टू ऑब्टेन, ठीक है, टू ऑब्टेन लिख देते हैं, टू ऑब्टेन डिजायर करेक्टर कंटेनिंग प्रोजीनी, ठीक है। डिजायर करेक्टर कंटेनिंग प्रोजीनी ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करवाते हैं? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं? एक होता है इमस्कुलेशन, दूसरा होता है बैगिंग। कौन कौन? इमस्कुलेशन एंड बैगिंग। एक हो गया इमस्कुलेशन, ठीक है, और दूसरा दूसरा हो गया बैगिंग। इमस्कुलेशन में क्या किया जाता है? जब फ्लावर बडिंग स्टेज में होता है, कौन सी स्टेज में? बडिंग स्टेज में फ्लावर होता है, उस दौरान मेल पार्ट को क्या कर दिया जाता है? रिमूव कर दिया जाता है। किसकी हेल्प से? सीजर की हेल्प से। क्यों करवाया जाता है? ताकि सेल्फ पोलिनेशन ना हो पाए। सेल्फ पोलिनेशन को रोकने के लिए क्या करवाया जाता है? इमस्कुलेशन करवाया जाता है। इसमें होता क्या है? नहीं, दूसरी बात, ये कौन से प्लांट में करवाया, कौन से फ्लावर में करवाया जाता है? यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल? बाइसेक्सुअल में करवाएंगे। यूनिसेक्सुअल में तो जरूरत नहीं होती इमस्कुलेशन की। किसमें करवाएंगे? बाइसेक्सुअल फ्लावर में। किस लिए? सेल्फ पोलिनेशन या फिर ऑटोगेमी को रोकने के लिए, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है? बडिंग स्टेज में क्या किया जाता है? एंथर को रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे? इमस्कुलेशन। क्या होता है? प्रोसेस ऑफ रिमूविंग रिमूविंग एंथर बाय सीजर इन बडिंग स्टेज ऑफ प्लांट, इन बडिंग स्टेज ऑफ फ्लावर, स्टेज ऑफ फ्लावर। फ्लावर की कौन सी स्टेज में? बडिंग स्टेज में, ठीक है। दूसरी बात किसमें होता है? इट कैरिड आउट इन कैरिड आउट इन बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर किस लिए होता है? टू प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन को रोकने के लिए करवाया जाता है, ठीक है। बैगिंग, बैगिंग में क्या होगा? इमस्कुलेटेड फ्लावर, इमस्कुलेटेड फ्लावर को या फिर यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर को, या फिर फीमेल फ्लावर को क्या कर देंगे? कवर कर देंगे। कवर विद बटर पेपर, बटर पेपर से इसको क्या कर दिया जाता है? कवर कर दिया जाता है। ये क्यों करवाया जाता है? अनवांटेड पोलिनेशन को रोकने के लिए। किस लिए?
अनवांटेड, अनवांटेड मतलब जो डिजायर करेक्टर हम चाह रहे हैं उसके वो ही पोलन ग्रेन हम उसके ऊपर भेजेंगे। बाकी हमारे हम जो चाह रहे हैं उसके अलावा जो भी पोलन ग्रेन इसके पास आ रहे हैं वो कौन से हैं? अनवांटेड पोलन ग्रेन। ठीक है, तो क्यों करवाया जाता है? टू प्रिवेंट अनवांटेड पोलिनेशन। चले। हाँ, अब क्या होगा बेटा, जब ये फीमेल फ्लावर मेच्योर हो जाएगा, ठीक है, जब फीमेल फ्लावर क्या हो जाएगा? मेच्योर हो जाएगा, तो बैगिंग हटा दी जाएगी और उसके ऊपर पोलन ग्रेन क्या कर दिए जाएंगे? स्प्रेड कर दिए जाएंगे। ठीक है, डिजायर करेक्टर कंटेनिंग पोलन ग्रेन उसके ऊपर क्या कर दिए? स्प्रेड कर दिए और वापस से उसको क्या कर दिया? रीबैगिंग कर दिया, दोबारा से उसके ऊपर बैगिंग कर दी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रीबैगिंग बोलेंगे। ठीक है, तो तीसरी बात क्या होगी? रीबैगिंग। पहले क्या बोलेंगे हम? when female mature then desired desired pollen grain desired pollen grain spreads spreads on surface of stigma and rebagged this, और इसको हम क्या कर देंगे? रीबैग कर देंगे। अब जो प्लांट हमारे पास ऑब्टेन होंगे, अब जो सीड हमारे पास ऑब्टेन होंगे उसमें क्या होंगे? डिजायर करेक्टर होंगे, उनका हम क्या कर लेंगे? सिलेक्शन कर लेंगे। अब देखो बेटा, पोलन ग्रेन आर्टिफिशियली कैसे वो करवाए जाते हैं? जर्मिनेट करवाए जाते हैं। आर्टिफिशियली पोलन ग्रेन कैसे जर्मिनेट करवाए जाते हैं? 12th क्लास में एक्सपेरिमेंट किया होगा सबने, है ना? क्या किया था? एक स्लाइड ली जाती थी, ठीक है, उस स्लाइड के ऊपर शुगर सॉल्यूशन रखा जाता था, ठीक है, उस पे क्या किया जाता था? पोलन ग्रेन को स्प्रेड किया जाता था, फिर उसको कवर स्लिप से क्या कर दिया जाता था? ढक दिया जाता था, फिर आधा घंटे बाद देखते थे पोलन ट्यूब रिलीज हो जाती थी। होता है ऐसा?
तो इसमें क्या करते हैं, पोलन ट्यूब को कैसे जर्मिनेट करवाते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियली जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन, आर्टिफिशियली पोलन जर्मिनेशन। और उसी का किया होगा कौन सा प्लांट? नहीं, तुम लोगों ने स्कूल में कौन से प्लांट में किया है एक्सपेरिमेंट? हिबिस्कस रोजा सीनेसिस, है ना, गुड़हल में ही किया होगा। हाँ, आसानी से मिल जाता है और पोलन ग्रेन भी इजीली विजिबल हो जाते हैं उसमें। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, एक स्लाइड लेते हैं। ये क्या है, एक स्लाइड। ये अच्छी स्लाइड बना दी मैंने, वाह। ये क्या ले ली, एक स्लाइड। ठीक है, स्लाइड पे हम क्या ऐड करेंगे, सॉल्यूशन। स्लाइड पे हमने ऐड किया सॉल्यूशन। ठीक है, इस सॉल्यूशन में क्या होता है, शुगर हो सकता है, ठीक है, पोटेशियम आयन हो सकते हैं, कैल्शियम आयन हो सकते हैं, बोरिक एसिड हो सकता है, BO3, क्या होता है फॉर्मूला जो भी है, बोरिक एसिड हो सकता है। ठीक है, पता है ना, बोरोन जो होता है वो पोलन ट्यूब को जर्मिनेट करवाने में हेल्प करता है, इसीलिए बोरिक एसिड भी ले सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर अब हम क्या कर देंगे, पोलन ग्रेन इसके ऊपर क्या कर दिए, स्प्रेड कर दिए। येलो कलर वाले क्या है, पोलन ग्रेन किसी भी फ्लावर के। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, कवर स्लिप से कवर कर देंगे। ठीक है, ये क्या है, कवर स्लिप। कवर स्लिप से इस तरीके से कवर करेंगे कि कोई एयर बबल ना रहे। ये क्या है, कवर स्लिप। अब इसको क्या कर देंगे, 20 से 25 मिनट तक। राकेश, 20 से 25 मिनट, आफ्टर 20 to 25 मिनट पोलन ट्यूब क्या हो जाएगी, रिलीज। पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट। नहीं होता 15 मिनट में, किसी किसी प्लांट में हो जाता है, लेकिन हम एवरेज बात करेंगे। आजकल तुम शांत कैसे हो गए हैं? बन रहा हूँ मतलब थे नहीं। क्या हो गया, बोर हो गया क्या? राइटिंग तो अच्छी है तुम्हारी, बस तुम सोते ही हो आजकल, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसे। साथ में रहते हो तुम दोनों? तुम्हें कैसे पता?
अच्छा, मतलब तुम दोनों एक साथ ही बातें करते हो एक दूसरे से? अच्छा, ऐसा। भाईचारा। लिख लिया सबने? तुम दोनों ने साथ में डिस्कस करके पढ़ना स्टार्ट किया? फायदा हो रहा है कुछ? है? थोड़ा थोड़ा तो अच्छी बात है, चलो। मैंने तुम लोगों को बोला था मार्गदर्शन के लिए दो दो बच्चे आ जाया करो, लेकिन नहीं। मैं सबसे अंदर वाले उसमें बैठी होती हूँ। बाहर नहीं, सबसे मतलब वहां जाओगे ना फैकल्टी कैबिन में, तो सबसे अंदर की तरफ होती हूँ मैं। हाँ, ये लोग आए थे ना। क्या नहीं हुई? बात हुई तो थी मेरे। ऐप पे वो मैंने कर दिया तुम्हारा। वो हो जाता है। तो मेरे पास लिस्ट है ना, उसमें देख के रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने कर दिया था। चले आगे। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अब मैं तुमसे पूछूंगी क्वेश्चंस। 15 मिनट बचे हैं किसके? एनाटॉमी के। लर्न करने के लिए दिया था मैंने। तो आज मेरे पास अच्छा खासा टाइम है। मैं एक एक बच्चे से 1 बाय 1 पूछूंगी। अब पन्ने पलट रहे हैं, 5 मिनट का टाइम दिया तुम्हें रिवाइज करने के लिए। मॉर्फोलॉजी के बाद वाला चैप्टर है एनाटॉमी। एनाटॉमी के क्वेश्चंस पूछने हैं मेरे को। चलो संदीप, तुमसे पूछना स्टार्ट करती हूँ। स्टैंड अप। हाँ, अब बताओ बेटा। जो लेटरल रूट अराइज होती है पेरिसाइकिल से, स्टील किस किस से मिलके बनता है? वेस्कुलर बंडल के। पूरा बताओ किस किस से मिलके बनता है स्टील। एंडोडर्मिस के अंदर वाला पार्ट। ठीक है, कौन कौन होता है? पेरिसाइकिल, वेस्कुलर बंडल एंड पिथ से मिलके क्या बनता है? स्टील बनता है। ठीक है। कोलेनकाइमा टिश्यू कहाँ पाया जाता है? पिटियोल और कौन से प्लांट? क्या बोल, दोबारा बोलना। हाँ, डाइकोट की हाइपोडर्मिस में। स्टेम में कि रूट में? स्टेम रूट की हाइपोडर्मिस में क्यों नहीं होता? रूट में हाइपोडर्मिस ही नहीं होती। रूट में क्या नहीं होती है? हाइपोडर्मिस नहीं होती है। ठीक है। चलो ये बताओ, लीफ में ग्राउंड टिश्यू के कौन कौन से पार्ट होते हैं? ग्राउंड टिश्यू का कोई पार्ट नहीं होता, बस ग्राउंड टिश्यू डिफरेंशिएट होता है किसमें? मीजोफिल में।
और मेसोफिल डिफरेंशिएट किस में होती है, डाइकोट में कि मोनोकोट में? डाइकोट में। कौन कौन सा? पैलिसेड और स्पॉन्जी। बैठ जाओ। मुस्तकीम। तुम बताओ बेटा, जो ब्रांचेज होती है वो कहाँ से अराइज होती है? ब्रांचेज या फिर फ्लावर एक्सिस कहाँ से अराइज होती है? किससे? रूट से? नोड से? नोड से तो लीफ अराइज होती है। एक्सिलरी बड। गलत बात है संदीप ये। एक्सिलरी बड कैसे बनती है? एक्सिलरी बड का फॉर्मेशन कैसे होता है? हाँ, सम सेल्स लेफ्ट बिहाइंड। किससे पीछे रह जाती है वो? मेच्योर नहीं हो पाती, मेरिस्टेमेटिक रह जाती है, वो क्या बनाती है? एक्सिलरी बड। ठीक है। इंटर कैलरी मेरिस्टेम क्या होता है? इंटर कैलरी मेरिस्टेम क्या होता है? इंटर कैलरी नहीं पता तुम्हें? मतलब मेरिस्ट, बेटा इतना तो फिर भी बता सकते हैं। पूर्व ज्ञान के आधार पे। बैठ जाओ। हाँ, वकार जक्का। हाँ, तुम बताओ। इंटर कैलरी मेरिस्टेम कहाँ होता है? मेच्योर टिश्यू के बीच में। ठीक है। और कौन से प्लांट में पाया जाता है? ग्रास में। ग्रास में क्या काम होता है इसका? रीजनरेट करता है। बैठ जाओ। आगे बेटा। आज नंबर नंबर से पूछूंगी आज। ये बताओ, लेटरल मेरिस्टेम का एग्जाम्पल बताओ। वेस्कुलर कैम्बियम, कोर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम किस किस से मिलके बनती है? इंट्रा और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। वेरी गुड। सिट डाउन। हाँ, आप बताओ। परमानेंट टिश्यू के टाइप बता दो। सिंपल के? अच्छा ठीक है, मेरे को ये बताओ, जाइलम की जो ट्रेकिड्स होती हैं उसमें कौन सा टिश्यू पाया जाता है? ट्रेकिड्स ऑफ जाइलम। पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा? स्क्लेरेनकाइमा में भी कौन सा, फाइब्रिल्स या फिर स्क्लेरिड्स? बैठ जाओ। तुक्का मारा था, सही हो गया। आगे चलो। हाँ, आप बताओ बेटा, स्क्लेरिड स्क्लेरेनकाइमा नाम तो सुना होगा, कहाँ पाया जाता है? टी में कहाँ पे? लीफ में। और गुआवा में कहाँ पे? पल्प ऑफ गुआवा। और? हाँ। और? बैठ जाओ। आगे। फाइब्रिल्स स्क्लेरेनकाइमा के कुछ करेक्टर्स बताओ। कोलेनकाइमा के करेक्टर बता दो। मैम ये क्या होच पोच हो गया, सब मिक्स? सही बताओ, कितना पढ़ी थी? क्यों? लर्न करने के लिए दिया था ना बेटा, याद करने को। आए नहीं थे क्या क्लास में?
ये तो बहुत बड़ी गलती है, क्लास में क्यों नहीं आए? तो फिर दोस्तों से पूछना होता है ना आज क्लास में क्या हुआ, है ना? और लेक्चर भी देखते हैं उसमें भी, लेकिन हम ऐसी चीजें नहीं देखते, है ना? बैठ जाओ। हाँ पीछे, इधर वाले बच्चे बुरा मान जाएंगे, इन्हीं से पूछा जा रहा है। पीछे, बेटा उठ जाओ। आप बताओ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? सबसे सिंपल साधारण सवाल। जिसमें डिवीजन की कैपेबिलिटी होती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ऐसी क्या खास बात होती है कि वो डिवाइड करता है? सेल डिवीजन की कैपेबिलिटी तो होती है, लेकिन किस वजह से, क्यों जरूरत पड़ गई डिवाइड होने की? हम्म, किसकी ग्रोथ के लिए? अच्छा, ग्रोथ के लिए डिवाइड होती है, लेकिन क्यों होती है मैंने तो ये पूछा है ना, किस लिए डिवाइड होती है ये नहीं पूछा। चलो ये बता दो, पोजीशन के बेस पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का, कौन कौन सा? एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल। वेरी गुड, बैठ जाओ। आप बताओ बेटा, नहीं पढ़ा? क्यों? इतना बड़ा काम कर लिए तुम, पढ़ना छोड़ के सो गए? सोने के बाद उठे नहीं क्या? क्या? बेटा कुंभकर्ण के भाई हो। चलो कल सो लिए, आज पढ़ के आना, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में तुमसे पूरी एनाटॉमी तुम्ही से पूछूंगी। बैठ जाओ। आप बताओ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्यों डिवाइड होता है? ये तो जनरल नॉलेज की बातें पूछ रही हूँ, चैप्टर एनाटॉमी तो मैं पूछ ही नहीं रही हूँ। नहीं पढ़ाना? क्यों? क्यों नहीं पता था? लेक्चर नहीं देखते हो? लेक्चर नहीं देखते हो? क्यों? सब आता है? फिर पता लग गया कि कुछ नहीं होना? फिर कुछ नहीं हो सकता, बैठ जाओ। आगे। बेटा ये बहाना नहीं चलेगा, पहली बार तो अब्सेंट क्यों थे? कहाँ गए थे? आउट ऑफ स्टेशन क्यों, तो घूमने गए थे घर? अच्छा अच्छा, बैठ जाओ। तुम्हारा क्या बहाना है? भूल गया? पढ़ना है ये भूल गए? क्या भूल गए ये बताओ? बेटा तुम्हें ये पता है कि तुम नीट की तैयारी कर रहे हो, या ये भी भूल गए? हैं? पता है तो फिर तैयारी करते हैं वो बच्चे नहीं भूल सकते ना कि हमें पढ़ना है, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही होती है। क्या पढ़ा उसमें ये बताओ? क्या पढ़ा? क्या पढ़ा बताओ? अरे सुनने दो, कौन सा चैप्टर पढ़ा उसमें? लोकोमोशन। चलो ये बताओ, मूवमेंट कितने टाइप की होती है? कौन कौन सी? फेस में कितनी बोन होती है? फेस में कितनी बोन होती है? कौन कौन सी? हाथ में? दो, एक हाथ में कितनी बोन होती है? तो पढ़े हो ना तुम तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन क्या होता है चलो ये बता दो। क्या?
बेटा गजनी थे क्या? गजनी हो? बैठ जाओ बेटा, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, भगवान भला करे तुम्हारा। आगे। बेटा जी, ऐसे ऐसे पूछूंगी ना? क्यों? तुमसे सबके सामने नहीं पूछूंगी, बैठ जाओ। आगे। पढ़े हो? कुछ आता है? हाँ चलो पूछते हैं। पेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा के करेक्टरिस्टिक बताओ। क्या आता है वो बता दो। बेटा तुम्हारी आवाज सुनने के लिए मुझे तुम्हारे पास आना पड़ेगा। स्टार्टिंग का पढ़ा था थोड़ा सा। एपिकल मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होता है? रूट और सूट में। क्या काम करता है? ग्रोथ में हेल्प करता है। बैठ जाओ। आप बताओ कोलेन काइमा के बैठते नहीं। कोलेन काइमा के करेक्टर। बैठ जाओ। तो बैच चेंज करवाए, आप बताओ। हैं? अच्छा, ये सबसे अच्छा। बैठ जाओ। हाँ। हाँ तुम्हारा नंबर आने वाला है, इसलिए रिवाइज करवा दो। क्यों नहीं पढ़ के आए? मतलब तुम लोगों को ऐसे लगता है ना कि हमारा नंबर तो आएगा ही नहीं। अगली बार नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में भले ही मेरे को पूरा 1.5 घंटे पूछना पड़े, मैं एक एक बच्चे को पूछूंगी क्वेश्चन, और कोई बहाना नहीं चलेगा कि हम आए नहीं थे, हमने सुना नहीं था, हम भूल गए थे, हम गजनी हैं। ठीक है, कोई बहाना नहीं चलेगा। ठीक है, अगर किसी ने नहीं बताया और वो उस दिन कोई एब्सेंट रह गया, ठीक है, तो मैं अगले दिन पूछ लूंगी उससे। और कोई नहीं बताया, बहाना मारा ना, मैं सारे बहाने नोट करूंगी और उनके पेरेंट्स को फोन करूंगी। ठीक है? यस मैम नहीं, मैं कर जो बोलती हूँ वो मैं करती हूँ, ये तुम्हें पता है। हाँ एनाटॉमी ही पढ़नी है। ठीक है, बाकी की चर्चाएं नेक्स्ट क्लास में। क्या पढ़ना है नेक्स्ट क्लास में हमें?